की सांसें रुक गईं। उनका चेहरा एकदम तंग रह गया। नव्या के चेहरे पर एकदम साफ थप्पड़ों के निशान थे। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि उसे बहुत बार जोर जोर से थप्पड़ मारे गए हैं। संजना गुस्से में उठी और जोर से उसने रिया के ऊपर चिल्लाकर कहा, तू घटिया लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई नव्या के साथ इतना बुरा करने की? घटिया लड़की, बेकार लड़की, कसम से आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगी। नहीं तो मेरा नाम संजना नहीं। ये सब बोलने के बाद संजना रिया की तरफ बढ़ी। जैसे ही रिया ने संजना का थप्पड़ अपनी तरफ आते देखा तो उससे बचने के लिए वो नीचे झुक गई। संजना गुस्से में आग बबूला होकर पागल हो रही थी और उसने समीर पर चिल्लाया, इधर आओ, अब भी आओ और इसे पकड़ो, अब भी पकड़ो। मुझे इसे तब तक थप्पड़ मारने हैं जब तक इसकी चमड़ी कटकर निकल ना जाए। समीर ये सब नहीं करना चाहता था। उसने उसके पीछे खड़े हुए पुलिस वाले की तरफ मुड़कर देखा और इशारा करते हुए कहा, जाओ वहां जाकर उनकी मदद करो। पुलिस वाला उसकी बात के लिए मना नहीं कर सकता था क्योंकि वो मेयर का बेटा था। उसे अपना मन मार के और सख्त होकर रिया को पकड़ना पड़ा। रिया जोर से चिल्लाने लगी, नहीं मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। तुम तो एक पुलिस वाले हो, तुम इनकी मदद कैसे कर सकते हो? बस मुझे अरेस्ट कर लो, जल्दी करो, मुझे अरेस्ट कर लो। उसका शरीर डर से बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था और पहले जो अक्षय की नजरें थी उसे सोचकर वो कांपने लगी थी। अभी इस वक्त वो पुलिस वालों से अरेस्ट होना ज्यादा मंजूर करेगी। पुलिस वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उन्होंने रिया की बातों को अनसुना करना जरूरी समझा। संजना मुंह बनाते हुए और रिया को घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ी। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और जोर से घुमाते हुए नीचे लेकर आई। एक जोर का थप्पड़ पड़ा और जोर से आवाज आई और वो आवाज चारों तरफ गूंज उठी। समीर भी डर के कूद पड़ा। एक थप्पड़ इतनी जोर से कैसे गूंज सकता है? इस चीज का एक्सपीरियंस से पहली बार हुआ था। इससे पहले उसने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया था। थप्पड़ का जोर इतना ज्यादा था कि रिया का शरीर एक तरफ झुक गया। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया। सिर्फ यही नहीं, के साथ साथ उसके मुंह से भी एक किनारे से खून टपकने लगा। संजना तू! इससे पहले कि रिया उसे गाली दे पाती, एक और जोर से घुमाकर संजना ने उसे थप्पड़ दिया और वो बड़ा जोर से उसके चेहरे पर पड़ा। इस बार जो थप्पड़ आया था उसका फोर्स इतना ज्यादा था कि रिया इस बार सीधा जमीन पर गिरी। संजना थप्पड़ मारने के बाद अपना हाथ झाड़ने लगी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर वो थप्पड़ मारा था जिसकी वजह से उसका हाथ खुद सुन्न पड़ गया था। पर उसे तो थप्पड़ मारना था क्योंकि रिया ने जो नव्या के साथ किया था वो भला वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। नव्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। वैसे भी रिया धीरे धीरे रेंग रेंग कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी और इससे वो भी नहीं हो पा रही थी और ये देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था और उसका गुस्सा कम हो रहा था। नव्या के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और उसने तुरंत अपना पेट पकड़ लिया, पर उसने गलती से अपने पेट के उस जगह पर हाथ रख दिया जहां उसे रिया ने मारा था। रिया ने जो पहला किक मारा था सिर्फ वही किक उसे जोर से पेट में लगी थी। उसके बाद वाले किक पूरी तरह से नव्या के पेट में नहीं लग रहे थे क्योंकि नव्या ने अपनी बॉडी को कर्ल कर लिया था और अपने दोनों हाथ से अपना पेट छुपा लिया था। अब उसे जो दर्द हो रहा था वो दरअसल उसके पीरियड्स की वजह से हो रहा था। पहले से उसके पेट में काफी दर्द था पर रिया के किक करने की वजह से उसका पेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। पर अब उसे अपने इंजरी की कोई चिंता नहीं थी। उसने जल्दी से अक्षय का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी बिल्कुल चिंता मत करो, जल्दी करो और जाओ रोहित को बचाओ। अक्षय को उस समय किसी और की कोई चिंता नहीं थी। इस समय उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट इंसान था वो थी नव्या। तुम छोड़ो, पहले मुझे अपना पेट दिखाओ, अक्षय ने कहा। उसकी नजरें सिर्फ नव्या पर टिकी थी। मैं सच में ठीक हूँ, नव्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और उसका हाथ हटा दिया। अक्षय ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसने और गुस्से वाली आवाज में कहा, मुझे पहले तुम्हारी इंजरी देखनी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा है या मर गया। क्योंकि अक्षय उसकी बात नहीं मान रहा था इसलिए नव्या को अपनी शर्ट ऊपर करनी पड़ी। अक्षय ने नव्या का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और कहा, वेट। फिर पीछे मुड़ा और उसने पुलिस वाले को ऑर्डर दिया, टर्न अराउंड ऑल ऑफ यू। पुलिस वालों ने पहले एक दूसरे की तरफ देखा, फिर सब उसकी बात मानकर पीछे मुड़ गए। उनके पीछे मुड़ते ही अक्षय थोड़ा रिलैक्स हुआ और उसने खुद नव्या की शर्ट ऊपर की और उसकी चोट देखने लगा। किस्मत अच्छी थी कि उसे चोट नहीं आई थी, जैसा कि उसने खुद कहा था। नव्या ने अब मजबूर होते हुए कहा, तो क्या अब तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो गया? अब तो जल्दी जाओ और रोहित को बचाओ। दूसरी तरफ संजना नीचे बैठी हुई थी और ध्यान से रोहित की चोट की तरफ देख रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने हैरान होकर पूछा,
नव्या, ये लड़का जो तुम्हारी क्लास में तुम्हारे आगे बैठा है वो यहाँ क्या कर रहा है? क्या ये सब इसने किया है? क्या इन सब में ये भी इन्वॉल्व है? नव्या बिल्कुल चुप हो गए। आखिर वो सवाल का जवाब कैसे दे पाती। उसने थोड़ा ऑकवर्ड तरीके से अक्षय की तरफ देखा। अच्छे से जानती कि अगर अक्षय को सच्चाई पता चल गई तो वो रोहित को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसी समय एक पुलिसमैन भागता हुआ आया और बोला, हमने बाहर कुछ लोगों को अरेस्ट किया है सर। वो अपने साथ ट्रैम्प लेकर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग कोई क्राइम करने वाले थे। ये बोलते हुए उन पुलिसमैन की नजरें रिया की तरफ गई। ये सुनते ही रिया के चेहरे का रंग उड़ गया और उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अक्षय की नजरों से डर लग रहा था। उसने घबराते हुए पुलिसमैन की तरफ देखा और कहा, जल्दी करो, मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज, जल्दी से मुझे ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो। फिर अक्षय ने पहले ही उसकी तरफ चलकर आना शुरू कर दिया था। रिया को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया गया। दर्द के मारे चिल्लाने लगी और रेंगने लगी, पर उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल हो गई है। उसने हंसते हुए कहा, अक्षय, तुम लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते हो ना? मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाते हो। प्लीज, तुम लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाते हो ना? और सुनो, मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ अक्षय। हाँ, मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, अक्षय ने कहा। फिर उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि ऐसा लग रहा था कि वो कुछ भी कर सकता है। अचानक ही अक्षय ने पुलिसमैन के हाथ से उसकी गन छीन ली। उसने गन का मजिल रिया की तरफ किया और बालकनी की तरफ इशारा किया। बहुत ही बेरहमी वाली आवाज में रिया से कहा, तुम खुद अपनी मर्जी से वहां से जंप करोगी। अक्षय की बात सुनकर रिया की आंखें खुली की खुली रह गई। बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो लोग थर्ड फ्लोर पर थे और हो सकता है कि वहां से कूदने के बाद शायद वो मर जाए, और मरी नहीं तो उसके हाथ पैर तो टूट ही जाएंगे, या फिर गिरने की वजह से वो पैरालाइज्ड हो सकती थी। श्रिया का पूरा चेहरा सफेद हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का सारा खून सूख गया हो। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं कूदना, मैं नहीं कूदने वाली। तुम मुझे कैसे कह सकते हो कि मैं कूद जाऊं? तो तुम नहीं कूदने वाली हो, हाँ? अक्षय ने स्माइल करते हुए रिया से पूछा। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई और गोली जाकर रिया के पैर में लग गई। आह! रिया दर्द से जोर से चिल्लाई। अमीर घर की लड़की होने की वजह से उसे बहुत पैम्पर किया गया था और बहुत नाजों से पाला गया था। आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि उसे कोई कुछ कह सके। तभी किसी ने डांट भी नहीं लगाई थी। रिया की स्किन में छेद हो गया था और वो बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा नहीं करो, प्लीज ऐसा मत करो, रिया ने जोर से रोते हुए कहा। उसकी आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। वो कार्पेट पे गिर गई और अक्षय को अवॉइड करने के लिए साइड में हो गई। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, पर अक्षय की गन रिया की तरफ ही पॉइंट थी और अक्षय ध्यान से उसे ही फॉलो कर रहा था। रिया और जोर जोर से रोने लगी। उसने डर के मारे चिल्लाते हुए पुलिस वालों से कहा, पुलिसमैन, मुझे जल्दी से बचाओ, मुझे जल्दी बचाओ और यहाँ से लेके जाओ। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है? मुझे जल्दी बचाओं। अक्षय के एक्शंस देखकर सभी पुलिस वाले भी शॉक थे, क्योंकि उन्होंने किसी को इतने क्रूली एक्ट करते हुए कभी नहीं देखा था। हालांकि वो भी जानते थे कि रिया गुनहगार है और उसने गलत काम किया, पर दोषी को इस तरह से सजा देना बहुत ही भयानक था। रिया की बातें सुनकर पुलिस वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे और इशारों ही इशारों में एक दूसरे से कुछ कहने लगे। वो सभी रिया की तरफ पीट करके खड़े हो गए और ऐसे दिखा रहे थे जैसे वो लोग वहां है ही नहीं। अक्षय ने रिया की तरफ एक कदम बढ़ाया। अब बताओ, हाँ या ना? उस दौरान वाणी कार में बैठी हुई थी और वहां बैठकर वो टैबलेट में वीडियो देख रही थी। ये सीन देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने पहले ही सब कुछ अच्छे से अरेंज कर दिया था और उसने पहले से ही चारों तरफ कई सारे वीडियो कैमरास लगा रखे थे ताकि रिया की वो इस हालत को खुद से देख सके और एंजॉय कर सके। और वाणी ने नहीं सोचा था कि अक्षय ये तरीका आजमाएगा रिया से बदला लेने का। कार का इंटीरियर गर्म हो रहा था, पर फिर भी अक्षय की आंखों का गुस्सा और जिस तरह से वो रिया की तरफ देख रहा था, वो देखकर रिया के हाथ पे ठंडे हो गए थे। अचानक से उसे थोड़ा अजीब लगने लगा। उसे डर लगने लगा था कि अगर अक्षय इतने ज्यादा गुस्से में है और वो नव्या के लिए कुछ भी कर सकता है, तो वो वाणी की क्या हालत करेगा। और अगर उसे ये पता चल जाए कि ये सब मेरा प्लान था, तो फिर अचानक अब वाणी इस बारे में सोचकर डर गई और उसे घबराहट होने लगी। उधर घर के अंदर पूरे घर में सन्नाटा था। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ कहे, और सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, वो थी रिया के रोने की। अक्षय बहुत ज्यादा बेचैन था और वो रिया को रेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं देना चाहता था। एकदम से दूसरी गोली रिया के चेहरे को छूकर निकल गई और तुरंत ही उसके चेहरे से खून बहने लगा। अगर वो थोड़ा और पास से जाती तो रिया को वो गोली लग जाती। इससे ये तो पता चल रहा था कि अक्षय का निशाना कितना अच्छा है। रिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पत्थर बन चुकी है। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो जरा भी हिल सके। ऐसा लगा जैसे
सिर से लेकर पांव तक उसका पूरा खून सूख गया हो। थोड़ी देर के लिए तो वो हैरान हो गई थी और फिर उसे एकदम से दर्द का एहसास हुआ। आह! रिया अपने चेहरे पर हाथ लगाकर दर्द से चिल्लाई। जैसे ही उसने अपना हाथ हटाया, उसकी हथेली, उसकी उंगलियां खून से भर गईं। हालांकि उसके चेहरे से जितना खून निकल रहा था वो रोहित के शरीर से निकलने वाले खून से बहुत कम था। पर क्योंकि रिया इतने नाजों से पली थी, उसे आज तक कभी इस तरह से चोट नहीं लगी थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि सबसे ज्यादा उसे अपने चेहरे की चिंता थी और उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि चोट उसके चेहरे पर आई है। पर संजना जो वहीं एक साइड में खड़ी थी, उसने चिल्लाकर अक्षय से कहा, शिट, तुमने मिस क्यों किया? अच्छे से एम नहीं कर सकते थे क्या तुम? डायरेक्टली उसके चेहरे पर निशाना लगाओ ताकि पूरा फ्लैश बाहर आ जाए। देखते हैं उसके बाद ये दोबारा कभी नव्या को परेशान करती है या नहीं। हमारी नव्या हमेशा से यही होता रहा है, हमारी नव्या। रिया का चेहरा अब जेलस से भर गया। चाहे वो संजना हो या कोई और, सब नव्या से इतना प्यार क्यों करते हैं? सब उससे इतने इंटीमेट क्यों हैं? नव्या का क्या हक है? उसे क्यों ये सब मिल रहा है? रिया की आंखों में नव्या के लिए नफरत साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें पूरी लाल हो गई। उसने जोर से मुट्ठी बंद करते हुए गुस्से में कहा, नव्या, अगर मैं मर भी गई ना, तब भी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। भूत बनकर तुम्हारा जीना आराम कर दूंगी। आई हेट यू। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली और ना ही तुम मुझसे बचकर जा सकती हो। नव्या नाराज होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिया उससे इतनी नफरत क्यों करती है। कैसे बस इसलिए क्योंकि वो अक्षय को पसंद करती है? नव्या के लिए हमेशा ही ऐसा होता था कि अगर कोई उसे लाइक नहीं करता था तो वो उसे भूल जाती थी, और अगर वो किसी को लाइक भी करती थी तो कभी उसके चाहने वालों के लिए उसके मन में बुरे ख्याल नहीं आए। कितनी बड़ी है दुनिया, अगर एक ने मना कर दिया तो कोई और मिल जाएगा, और क्या पता कि शायद कोई बेटर और सूटेबल इंसान मिल जाए। इसलिए उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिया ये सब क्यों कर रही है। नव्या ने अक्षय की तरफ देखा। ये बात थोड़ी अनईजी सी लग रही थी और उसने कहा, अक्षय, अब हम ये सब जाने नहीं दे सकते। नव्या नहीं चाहती थी कि अक्षय किसी की जान ले। हालांकि दूसरे लोग भी यही सोच रहे थे कि नव्या ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि वो रिया की धमकियों से डर गई है, पर असल में वो बात नहीं थी। वो बस अक्षय को उसकी वजह से किसी की जान लेते हुए नहीं देख सकती थी। तो फिर संजना ने शिकायत की, तुम इसे इतनी आसानी से कैसे बचा सकती हो? ये बहुत गिरी हुई लड़की है। वो तो किस्मत अच्छी थी कि हम लोग सही टाइम पर आ गए, वरना कौन जानता तुम्हारे साथ क्या होता। नहीं, हम इतनी आसानी से इसे जाने नहीं देंगे। संजना को याद आ गया कि पुलिस वालों ने अभी क्या बताया था। उसे ख्याल आया कि ट्रम्प्स नव्या के साथ क्या कर सकते थे। एक लड़की होने के नाते उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये नव्या के साथ क्या क्या हो सकता था। इस ख्याल से संजना का पूरा शरीर कांपने लगा। इसलिए वो लोग एक गुनहगार को, रिया को, इतनी आसानी से बचकर कैसे जाने दे सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। अक्षय की गन अभी भी रिया की तरफ ही पॉइंट हो रही थी और उसने अपना सिर नव्या की तरफ घुमाया और कहा, तो इसने तुम्हारे लेफ्ट वाले गाल पर थप्पड़ मारा था और तुम चाहती हो कि ये तुम्हारे राइट वाले गाल पर भी थप्पड़ मारे? तुम बेवकूफ हो। मैंने ऐसे कब कहा कि मैं ये चाहती हूँ? नव्या भी बेवकूफ कहे जाने पर नाराज होने लगी। नव्या रिया से बहुत नफरत करती थी और वो भी उससे बदला लेना चाहती थी। वो भी चाहती थी कि रिया को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उसे रिया से इतनी ज्यादा नफरत हो गई थी कि वो कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। अक्षय ने कहा, अगर ऐसा नहीं चाहती हो तो फिर चुप रहो। नव्या को अच्छा नहीं लग रहा था कि अक्षय उसकी बात नहीं मान रहा है। उसे ये भी समझ आ रहा था कि अक्षय सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि वो गुस्से में पागल हुए जा रहा है। अक्षय जो करना चाहता था, नव्या चाहकर भी अक्षय को रोक नहीं पा रही थी। इसलिए उसने अब अक्षय को कुछ भी नहीं समझाया, बल्कि समझाना बंद ही कर दिया। श्रेया को पहले खुशी हो रही थी कि नव्या उसे बचाने की कोशिश कर रही है, और वो भी यही सोच रही थी कि नव्या कितनी बेवकूफ है कि जो उसे मारने की कोशिश कर रही थी वो उसे बचा रही है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि नव्या जैसे बेवकूफ लोग भी इस दुनिया में होते हैं। जैसे ही नव्या ने अक्षय को समझाना बंद कर दिया, श्रेया को फिर से डर लगने लगा। तो अब क्या होगा? अब अक्षय गुस्से में क्या करेगा? उधर अक्षय गुस्से में हंस रहा था। उसकी गुस्से से भरी नजरें फिर से रिया पर आई और वो घूर कर रिया को देखने लगा। तो तुमने किस हाथ से नव्या को मारा था अभी? सुनकर रिया कांपने लगी और घबराकर अनजाने में अपना राइट हैंड देखने लगी। अचानक से दूसरी गोली चली और रिया खुद हैरान हो गई। रिया के राइट हैंड की हथेली में गोली लगने की वजह से छेद हो गया। अपनी मुट्ठी बांधते हुए रिया दर्द से चिल्लाई, आह आह। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ही ज्यादा। मैं तुमसे एक आखिरी बार और पूछूंगा, क्या तुम कूदने वाली हो या फिर नहीं? अक्षय इस बात को और खींचना नहीं चाहता था, इसलिए उसने डायरेक्टली पूछ लिया। अक्षय की नजरों को देखकर रिया समझ गई कि ऐसा लग रहा था जैसे अक्षय कहना चाहता है कि अगर वो नहीं कूदी तो अगली गोली सीधा उसके सिर पर लगेगी। रिया डर के मारे कांपने लगी और अपना सिर हिलाने लगी।
नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। अगर अक्षय उसे गोली मार देता तो जरूर उसकी मौत हो जाएगी, और अगर वो वहां से कूदती है तो कम से कम चांसेस ये हैं कि वो बच जाएगी। श्रेया समझ गई थी कि अब उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। किसी तरह से अपने पैर को घसीटते हुए रेंग कर बालकनी तक पहुंच गई। बालकनी से झुककर उसने वहां से नीचे झांका। 3 फ्लोर ज्यादा ऊंचे नहीं लग रहे थे, पर जब उसने वहां से नीचे देखा तो अचानक उसे वहां हाइट बहुत ज्यादा लगने लगी। उसे लगा जैसे उसके दिल की धड़कनें रुक गई हैं। वो बहुत ज्यादा कांपने लगी। नहीं नहीं, वो ये नहीं कर पाएगी। श्रेया एक ऐसी लड़की थी जिसे मौत से ज्यादा डर लगता था। उसे डर लगता था कि कहीं उसे कोई मार ना डाले, और खुद ही अपनी जान लेना ये तो उससे होगा ही नहीं। इसे पता कि अगर वो वहां से कूदी तो न जाने उसके साथ क्या होगा। अगर वो वहां से कूद कर मरती नहीं है तब भी उसके साथ और भी बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है कि वो हमेशा के लिए हैंडीकैप हो जाए, या फिर गिरने से उसके सिर पर चोट लग जाए और पैरालिसिस हो जाए। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो हो सकती थी। और अभी जब वो इस बारे में सोच रही थी तो उसके दिमाग में ऐसे और भी भयानक बातें आ रही थी। ये सब सोचकर रिया और ज्यादा डर गई। जो इंसान मौत से इतना ज्यादा डरता हो उसके लिए इससे ज्यादा डरावनी और क्या चीज हो सकती है। रिया ने बालकनी का एक एज पकड़ा और धीरे धीरे स्लाइड करके जमीन पर बैठ गई और अपना सिर नीचे हिलाकर बहुत जोर जोर से रोने लगी। उससे ये नहीं होगा और वो ये नहीं कर पाती। वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उससे ये भी कभी नहीं हो पाता। वो वहां से कूदना नहीं चाहती थी। अचानक ही रिया के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने बालकनी पे लगा हुआ हैंड रेल पकड़ा और उसकी तरफ फेस करके खड़ी हो गई, और उसने जोर से अपना सिर ऊपर मारा। जोर से सिर रेलिंग पर मारने की वजह से उसका सिर घूमने लगा और वो जमीन पर गिर गई, और ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश हो गई है। संजना ने चिल्लाकर कहा, वो जरूर नाटक कर रही होगी। कोई इंसान जिसे मौत से इतना डर लगता है, वो रिया जैसी लड़की इस तरह अपना सिर क्यों मारने लगी। ये देखकर अब नव्या बहुत परेशान हो गई थी। उसे डर लग रहा था कि रिया बालकनी से नीचे तो नहीं कूद जाएगी। हालांकि नव्या रिया से बहुत ज्यादा नफरत करती थी और उसे उसकी मौत का कोई अफसोस नहीं होता, पर वो ये नहीं चाहती थी कि अक्षय किसी की जान ले। इसलिए ये देखकर नव्या ने चैन की सांस ली कि रिया कम से कम वहां से कूदी नहीं। नव्या को डर था कि अक्षय अभी भी उससे कूदने के लिए कहेगा, इसलिए उसने चिल्लाते हुए अक्षय से कहा, अक्षय जल्दी आओ यहाँ पर। रोहित की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। दूसरी चीजों पर बाद में भी ध्यान दे सकते थे, पर पहले रोहित को बचाना जरूरी था। अक्षय थोड़ा नाराज होने लगा। उसने गन पुलिस वालों को वापस दे दी और उन्हें ऑर्डर देते कहा, इस लड़की को लेके जाओ। पुलिसमैन ने रिस्पेक्ट से अक्षय की तरफ देखा और सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ठीक है। पुलिस स्क्वाड ने जल्दी से पूरा सीन क्लियर किया और रिया और बॉडीगार्ड्स को अपने साथ लेकर चले गए। अक्षय चलकर नव्या की तरफ गया। नव्या ने अपना सिर रोहित की तरफ घुमाया जो कि जमीन पर लेटा था। परेशान होते हुए बोली, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। अक्षय ने रोहित की तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं होगा इसे। श्रेया ने रोहित के कंधे पर चाकू मारा था। चोट को ध्यान से देखने पर समझ आया कि रोहित रोहित को ज्यादा अंदरूनी चोट नहीं आई है, पर हाँ खून बहुत बह चुका था। पर कई बार ज्यादा खून बह जाने की वजह से भी बहुत लोगों की मौत हो जाती है। अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और कहा, ये लड़का यहाँ पर कर क्या रहा है। नव्या चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अक्षय ने गुस्से में कहा, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो क्या मुझे सच्चाई पता नहीं चलेगी। ये भी उनके साथ है ना, या फिर यही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था। बोलो। नव्या के चेहरे का लुक देखकर अक्षय का शक यकीन में बदल गया। संजना ने ये कभी अपने सपने में नहीं सोचा था कि रोहित ऐसा कुछ करेगा। कि आंखें खुली की खुली रह गई और उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो दोस्त है ना तुम्हारा। मुझे तो लगता था कि तुम दोनों की दोस्ती काफी अच्छी है। संजय उनके पास गया। ये तो साफ साफ पता चल रहा था कि ये नफरत है जो प्यार की वजह से हुई है। मैं तो पहले से जानता था कि ये लड़का ना नव्या को पसंद करता है। क्लास में नव्या के आगे ही बैठता था और हर रोज नव्या से बात किया करता था। अगर वो नव्या को लाइक नहीं करता होता तो शायद बहुत अजीब बात हो जाती। रोहित खापेट पर लेटा हुआ था। उसके शरीर से खून बह रहा था जिसकी वजह से उसके दिमाग में सब कुछ धुंधला सा चल रहा था। वैसे तो उससे हिला भी नहीं जा रहा था, पर उसे उनकी सारी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। इन सबके बीच में उसे कुछ अजीब सा लग रहा था, अजीब सी खुशी शायद। उस समय उसने अपनी चोट की कोई परवाह नहीं की, या फिर उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि शायद वो मर भी सकता है, क्योंकि वो तो खुश था। अगर वो ये बात किसी को बताता तो शायद कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, पर ये सब सच था। उसकी आंखों के सामने अक्षय, कबीर और संजना खड़े थे जो कि इस शहर की सबसे बड़ी पर्सनालिटीज थी और सबसे बड़ी फैमिलीज के बच्चे थे। ये मेयर का बेटा समीर भी वहीं खड़ा था। बिरला हाई में लगभग सभी लोग ऐसे थे जो इन लोगों के ग्रुप में जाना चाहते थे, उनसे दोस्ती करना चाहते थे, क्योंकि उनसे दोस्ती करना शान की बात थी। पर उनकी दोस्ती के कई सारे फायदे भी थे। रोहित भी कॉलेज के बाकी लोगों की तरह ही था।
वो भी इन लोगों का ग्रुप ज्वाइन करना चाहता था और भले ही अगर उसे उनका असिस्टेंट बनना पड़े तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर उसका जो स्टेटस था और पावर थी उससे वो कभी भी उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकता था। इसलिए उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब ये लोग उसके बारे में सोचेंगे और बात करेंगे। भले ही ये सब नव्या की वजह से हो रहा था और नव्या की वजह से ही अक्षय और बाकी के लोग रोहित की तरफ शायद ध्यान दे रहे थे। पर जो भी हो, रोहित का सपना तो पूरा हो गया था। रोहित से रहा नहीं गया और वो हंसने लगा। जैसे ही नव्या ने रोहित को थोड़ा हिलते हुए देखा, वो जल्दी से रोहित के पास आई और बोली, रोहित तुम ठीक हो ना? बस रुको, जल्दी से एम्बुलेंस आने वाली है। रोहित ने थोड़ी परेशानी से नव्या के चेहरे की तरफ फोकस करने की कोशिश की। अचानक रोहित का मन किया कि वो अपना हाथ उठाए और नव्या को टच करे, पर उसे उसका हाथ बहुत भारी लग रहा था और इसलिए वो अपना हाथ भी नहीं हिला पा रहा था। नव्या, आई एम सॉरी एंड थैंक यू। रोहित की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और एकदम से उसका सर दूसरी तरफ गिर गया। ये देखकर नव्या की आंखें खुली की खुली रह गई। रोहित की ऐसी हालत देखकर नव्या शॉक हो गई और बोली, रोहित, रोहित क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? तुरंत ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। बहुत ज्यादा घबरा गई। हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो रोहित को हाथ भी लगाए। कहीं रोहित मर तो नहीं गया था ना? अक्षय नीचे झुका और उसने रोहित के गले पर हाथ लगाकर उसकी पल्स चेक की। रोहित की पल्स चल रही थी। अक्षय ने कहा, रिलैक्स, ठीक है। शायद बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो बेहोश हो गया है, पर वो भी जिंदा है। सभी लोग अक्षय की तरफ देखने लगे। क्या अक्षय को इस बात का दुख था कि रोहित अभी जिंदा है? अक्षय की बात सुनकर नव्या ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में आंसू अभी भी थे और उसने कहा, सच में ये ठीक है ना? बताओ अक्षय, ये ठीक है ना? अक्षय ने नाराज होते हुए कहा, मुझे नहीं पता ये आगे बचेगा या नहीं, पर अभी जिंदा है, मरा नहीं है। ये सुनकर नव्या को थोड़ा बेहतर लगा। जैसे ही अक्षय ने देखा कि नव्या की आंखों में आंसू हैं, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और उसने कहा, अब तुम रोना बंद करो, ठीक है? अक्षय को अच्छा नहीं लग रहा था। नव्या को किसी और लड़के के लिए रोते हुए देखकर अक्षय को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर रोहित बेहोश नहीं हुआ होता तो शायद अक्षय ने अभी तक उसे मार दिया होता। उसी दौरान वानी उस घर के पीछे वाले दरवाजे के पास थी। वहां जो भी कुछ हुआ वो देखकर उसने तुरंत अपने ड्राइवर से वहां से निकलने को कहा। खाड़ी का एक प्लान कामयाब हो गया था, क्योंकि वो चाहती थी कि रिया पकड़ी जाए और पुलिस उसे ले जाए, और ये हुआ भी था। और इसी वजह से वो खुश थी। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। रोहित को जल्दी से हॉस्पिटल भी भेज दिया गया था। लकीली जैसे ही अक्षय ने कहा, रोहित का बहुत ज्यादा खून बह गया था और उसे कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ था, बस ब्लड ज्यादा बह गया था। इसलिए थोड़ा इलाज करने के बाद रोहित जल्दी से होश में आ गया। रोहित ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और आंख खोलते ही उसे सामने हॉस्पिटल की सीलिंग दिखाई दी। थोड़ी देर के लिए तो वो हैरान हो गया और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो है कहाँ। रोहित, अब कैसा लग रहा है? उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। जिस तरफ से उसे आवाज सुनाई दी थी, रोहित ने उस तरफ अपना सिर घुमाया और देखा कि सामने नव्या बहुत परेशान होकर उसकी तरफ देख रही थी। वो थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गया था, एकदम एकदम ब्लैकआउट हो गया था उसकी आंखों के सामने। और फिर तुरंत उसकी याददाश्त वापस आ गई। उसे याद आ गया था कि क्या हुआ। नव्या, वो बोलना चाहता था पर उसके गले से आवाज नहीं निकल पाई। उसका गला प्यास की वजह से सूख गया था। उसे बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी थी। उनके पास में ही खड़ी एक नर्स ने कहा, वैसे इनको होश तो आ गया पर इनके शरीर में खून बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो काफी बह चुका है। हम लोग ने ब्लड इन्हें चढ़ाया है, पर अभी इन्हें थोड़ा आराम से रहना होगा और इन्हें थोड़ा थोड़ा पानी पिलाना होगा। इनका होठ और गला सूख रहा होगा। थोड़ा सा पानी पिला दूं, तभी आपसे बात कर पाएंगे। ओह, ओके ओके। नव्या ने जल्दी से गिलास में पानी डाला और उसी टाइम अक्षय अंदर आ गया। ये देखकर अक्षय ने धीरे से नव्या को रोका और कहा, तुम क्यों पानी डाल रहे हो? तुम पानी डालो और पानी पिलाओ उसे। ये ऑर्डर नर्स को अक्षय ने दिया। नर्स ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, यस। अक्षय ने नव्या का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचकर थोड़ा नाराज होते हुए कहा, जिस लड़के ने तुम्हें धोखा दिया है तुम उसका इतना ख्याल क्यों रख रही हो? ये अभी तक मरा नहीं है, इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। नव्या ने नाराज होते हुए बोला, ऐसे मत बोलो, रोहित ने मुझे बचाया भी था। अक्षय ने चिढ़ते हुए कहा, ओह, तो उसने तुम्हें बचाया? हाँ, उसे क्या लगता है कि वो ये सब करके बच जाएगा? मैं जो भी कुछ किया है उसके लिए वो सच में पनिश होगा। वो बचेगा नहीं नव्या। तो मुझे लगता है कि कोई जरूर उसके साथ मजबूरी रही होगी। क्या तुम मुझे एक बार उसे पूछने दोगे? नव्या ने उसे अच्छे से समझाते हुए कहा। अक्षय को नव्या की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने बिना ध्यान दिए कहा, आई डोंट केयर। नव्या ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, और मैं जानना चाहती हूँ।
अक्षय ने कहा। तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ऐसी नव्या की पर्सनालिटी अगर सच में रोहित को किसी ने मजबूर किया होगा तो अक्षय जानता था कि नव्या उसे जरूर माफ कर देगी। धोखा देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। नव्या चुप हो गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अक्षय की तरफ देखा और कहा, मुझे बस जानना है। ये बात तो नव्या खुद भी नहीं जानती थी कि वो रोहित को माफ कर पाएगी या नहीं, पर फिर भी वो ये जरूर जानना चाहती थी कि आखिर रोहित ने उसे धोखा क्यों दिया। जरूर उसकी कोई ना कोई मजबूरी या कोई रीजन होगा कि अगर ऐसा नहीं होता तो वो खुद अपनी जान खतरे में डालकर एंड में नव्या की जान क्यों बचाता। मुझे कभी कभी सच में समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। पर जब वो अपने ख्यालों से बाहर आई तो बाहर अक्षय ये कह रहा था, मुझे सच में समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारा क्या करूं। अक्षय ने गहरी सांस ली और नव्या के गाल खींचे। जैसे ही अक्षय ने देखा कि नर्स ने रोहित को पानी पिला दिया है तो उसने नर्स को बाहर भेज दिया। नव्या ने अक्षय को कोनी मारते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हें भी बाहर जाना चाहिए। अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और कहा, मुझे क्यों बाहर जाना चाहिए? मुझे भी सुनना है आखिर वो क्या कह रहा है। नव्या के पास और कोई रास्ता नहीं था, उसे अक्षय को अंदर रहने के लिए अलाउ करना ही पड़ा। नव्या ने एक चेयर खींची और बेड के पास लगाकर बैठ गई। रोहित बेड पर लेटा हुआ था। नव्या ने उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछा, अब कैसा लग रहा है तुम्हें रोहित? अक्षय ने गुस्से में जोर से चेयर पर लात मारी और कहा, सीधा पॉइंट की बात करो। नव्या ने तिरछी नजरों से अक्षय की तरफ देखा। रोहित धीरे धीरे होश में आया और सब याद करने की कोशिश करने लगा। जो कुछ पहले हुआ था उसके बारे में सोचने लगा। दरअसल अक्षय की वजह से ही आज वो जिंदा था। अगर अक्षय सही टाइम पर नहीं आया होता तो बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से रोहित की जान जा सकती थी। उसने चुपचाप नव्या की तरफ देखा और बहुत ही कर्कश आवाज में नव्या से कहा, आई एम सॉरी। रोहित के पहले वर्ड्स माफी से भरे थे। नव्या ने रोहित की तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रोहित का नव्या से माफी मांगना बहुत जरूरी था। रोहित ने आगे कहा, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि मैंने बहुत गलत किया। मैंने सच में तुम्हें धोखा दिया। मैंने सच में तुम्हें धोखा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ याद आ गया था और वो खुद पर ही हंसने लगा। तुम्हारी और अर्जुन की पिक्चर जो कॉलेज के फोरम में पोस्ट की गई थी और कॉलेज के बुलेटिन बोर्ड पर लगी थी, वो सब मैंने ही किया था। उस समय मैं जेलसी की वजह से अंधा हो गया था। उस समय मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि किसी तरह से अक्षय और नव्या अलग हो जाए और वो दोनों कभी साथ ना रह सके। फिर शायद रोहित को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अक्षय और नव्या के बीच कैसी इंटीमेसी है और ऐसी घटिया स्कीम से उनका रिलेशनशिप टूटने वाला नहीं था। रोहित? नव्या ने रोहित की तरफ देखा। वो बहुत अजीब तरह से रोहित को देख रही थी। नव्या को याद आ गया कि रिया ने कहा था कि रोहित उसे पसंद करता है। पर क्या किसी को पसंद करने की वजह से कोई किसी इंसान को हर्ट भी कर सकता है? तो फिर रोहित रिया से अलग कैसे हुआ? अचानक नव्या को ऐसा लगा जैसे वो कभी रोहित को समझ ही नहीं पाई हो। उसे लगता था कि रोहित भी उसे अपना अच्छा दोस्त समझता है। कम से कम वो तो रोहित को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती थी। वहीं पास में बैठा अक्षय नाराज हो रहा था। वो सीधा पॉइंट पर आया और बोला, क्या तुम नव्या का पीछा कर रहे थे? अगर नहीं तो तुम्हारे पास नव्या की इतनी सारी पिक्चर्स कैसे आई? उस घर में पुलिस वालों को नव्या और अक्षय की बहुत सारी पिक्चर्स मिली थी। अक्षय ने तब ध्यान दिया कि उनमें से कई सारी पिक्चर्स क्वींस विला की हैं। अगर ध्यान से सोचा जाए तो रोहित को तो पता भी नहीं है कि क्वींस विला है कहाँ, राइट? रोहित थोड़ी देर तक बिल्कुल चुपचाप रहा, फिर उसने अपना सिर उठाया। उसने नव्या और अक्षय की तरफ देखा और कहा, एक्चुअली वो सारी पिक्चर्स मुझे किसी और ने दी थी। तुम लोग शायद मेरी बात पर भरोसा नहीं करोगे, पर उनकी जगह कोई और भी होता तो शायद उसे यही लगता कि वो बस किसी तरह से अपने ऊपर इल्जाम हटाना चाहता है। नव्या ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है तुम सच बोल रहे हो। बताओ, जल्दी से बताओ मुझे, तुम्हें वो पिक्चर्स किसने दिए? रोहित हैरान होकर नव्या की तरफ देख रहा था और कहा, तुम सच में मुझ पर भरोसा कर रहे हो? पहले ही रोहित ने नव्या को धोखा दिया है। हो सकता है कि नव्या की सिंपैथी पाने के लिए वो ऐसा कह रहा हो। ये सब करने के पीछे उसकी कोई मजबूरी थी ताकि उससे नव्या का दिल पिघल जाए। क्या नव्या ने पहले इस बारे में नहीं सोचा? नव्या ने रोहित की आंखों में देखा और बहुत ही सच्चाई से कहा, हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा है। क्योंकि नव्या को भरोसा था कि रोहित इतना बुरा इंसान नहीं हो सकता। सुनकर रोहित शॉक हो गया। उसकी नजरें नव्या पर ही टिकी हुई थी। उसकी आंखों में न जाने कितने फीलिंग्स दिखाई दे रहे थे। ये सब देखकर अक्षय बहुत नाराज हो रहा था और उसने जानबूझकर ये मोमेंट खराब करने के लिए कहा, नव्या तुम पर भरोसा करती होगी पर मैं नहीं करता। आगे बताओ, तुम्हें फोटोज किसने दिए? रोहित थोड़ा रुका और फिर उसने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, उसने बस मुझे फोटोज दे दिए, पर कभी अपना चेहरा दिखाया नहीं। अक्षय ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और सवाल पूछे,
और उसके बाद क्या हुआ? तुमने रिया की मदद क्यों की? क्या तुमने उससे कहा था नव्या को किडनैप करने के लिए? नहीं, उसी इंसान ने जिसने मुझे फोटो दी थी, उसने ही मुझे और रिया को कांटेक्ट किया था। सारा प्लान उसी इंसान का बनाया हुआ था। अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो रिया और मैं तो बस प्लान के प्यादे थे। फिर रोहित ने अपने एक्शंस के बारे में समझाया। दरअसल वो ये सब नहीं करना चाहता था, पर वो आदमी न जाने कैसे रोहित की फैमिली सिचुएशंस के बारे में जानता था। उसे पैसे की बहुत जरूरत थी, नहीं तो रोहित के पापा को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता, और जो पैसों की कमी उनकी फैमिली में थी उसे वो पूरा नहीं कर पाते। अगर वो पैसे नहीं लाता तो शायद उनकी फैमिली बिल्कुल सड़क पर आ जाती। अक्षय ने पूछा, उस आदमी ने तुम्हें वादा किया था? मेरा मतलब कितने पैसे देने वाला था वो आदमी तुम्हें इस काम को करने के लिए? रोहित ने थोड़ा रुक कर कहा, 50 लाख। अक्षय ने कुछ और सोचा और कहा, 50 लाख तो बहुत होते हैं। वो आदमी तुम्हें बस इतने से काम के लिए इतने सारे पैसे क्यों दे रहा था?